अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको अमीर बनना है तो आप क्या करोगे? आप में से ज़्यादातर लोगों का यही आंसर होगा, इन्वेस्ट। इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कि बिजनेस, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, गोल्ड, रियल एस्टेट, क्रिप्टो करेंसी, करेंसी मार्केट, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जब बात आती है सबसे सिक्योर और बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ की, तो 30% लोग कहेंगे बिजनेस, 20% लोग कहेंगे रियल एस्टेट, 18% लोग कहेंगे स्टॉक्स और बाकी के बचे हुए म्यूचुअल फंड्स और गोल्ड को ज़्यादा प्रीफर करेंगे। लेकिन क्या ये सच में बेस्ट इन्वेस्टमेंट आइडियाज हैं? आइए समझते हैं बहुत ही आसान भाषा में। इन्वेस्टमेंट का मतलब है आज आपके वेल्थ में से कुछ पोर्शन को फ्यूचर के लिए रिडायरेक्ट करना। मोर प्रिसाइसली, आपके असेट्स को यूज कर फ्यूचर में उससे प्रॉफिट या इनकम जनरेट करना। आपने जितने भी सक्सेसफुल अमीर लोगों की स्टोरी सुनी होंगी, उन्होंने अपने मनी को इन्वेस्ट किया होगा। फॉर एग्जाम्पल, फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी की बात करें तो उन्होंने अपनी वेल्थ जनरेट किया रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर, लेकिन वो स्टॉक मार्केट में उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करते हैं। वहीं दूसरी ओर इस एरा के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट की बात करें तो वॉरेन बफेट जितना भरोसा स्टॉक मार्केट में करते हैं उतना किसी और पर नहीं, और वो बेक्सायर हैथवे नाम की एक कंपनी भी ओन करते हैं जो कि ज़्यादातर पैसा कंपनी के स्टॉक्स ओन करके कमाती है। अगर सक्सेसफुल होने की बात करें तो दोनों ही फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल है, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या फिर रियल एस्टेट में। इन दोनों में ही कॉमन बात है कि आपको फ्यूचर देखना सीखना पड़ेगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको ऐसी जगह को ढूंढना पड़ेगा जिसके प्राइस फ्यूचर में रॉकेट होने का पोटेंशियल रखें, और स्टॉक मार्केट में आपको ऐसे स्टॉक को ढूंढना होगा जो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखे। चलिए, ये तो थे इन्वेस्टमेंट की बात। अगर बात करें प्रेजेंट सिचुएशन की तो मैक्सिमम लोग स्टॉक्स और बॉन्ड को ज्यादा प्रीफर करते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट स्टॉक्स एंड बॉन्ड एंड अदर मनी इंस्ट्रूमेंट्स। स्टॉक्स और बॉन्ड इन्वेस्टमेंट के दो कॉमन तरीके हैं। स्टॉक्स किसी भी पब्लिक कंपनी में हिस्सेदारी को दर्शाता है। इनको खरीदना थोड़ा रिस्की होता है क्योंकि इनके प्राइस ड्रामेस्टिकली चेंज होते हैं और काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, और ज्यादातर रिस्क जितना ज्यादा होगा रिवॉर्ड भी उतना ही ज्यादा होता है। स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने के दो तरीके हैं, डिविडेंड्स और कैपिटल गेन। कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसको अपने शेयर होल्डर्स में डिविडेंड के रूप में बांट देती है। क्योंकि रिजल्ट क्वार्टरली बेसिस में डिक्लेयर होते हैं, इसलिए एक फाइनेंशियल ईयर में कंपनी 4 बार डिविडेंड दे सकती है। अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर को बाई करते हैं और उसके प्राइस बढ़ने या घटने पर आप उसे सेल कर देते हैं, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो यह कैपिटल गेन होता है, अगर आपको लॉस हो तो यह कैपिटल लॉस कहलाता है। जहां से आप स्टॉक खरीदते हैं या बेचते हैं उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, और ब्रोकरेज फर्म बायर को स्टॉक खरीदने और बेचने में हेल्प करती है। आज कोई भी व्यक्ति अपने फोन से स्टॉक को खरीद और बेच सकता है, और यह सब पॉसिबल हो पाया है ब्रोकरेज एक्सचेंज की मदद से। बॉन्ड्स एक तरह का लोन है जो कि या तो गवर्नमेंट या फिर किसी पब्लिक फर्म को चाहिए होता है, और वो इसे बैंक से न लेकर आम लोगों से लेते हैं। अगर आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं तो आप उस कंपनी या फिर गवर्नमेंट को लोन देते हैं, जिसके बदले वो आपको इंटरेस्ट पे आउट करते हैं विथ फुल मनी रिटर्न। बॉन्ड के 3 कंपोनेंट होते हैं, कूपन रेट, मैच्योरिटी डेट और पर वैल्यू अमाउंट। कूपन रेट वह इंटरेस्ट रेट होता है जो बॉन्ड इश्यू करने वाले बॉन्ड होल्डर को पे आउट करते हैं। एक टाइम बाद बॉन्ड इश्यू करने वाले को बॉन्ड होल्डर के सारे पैसे वापस करने होते हैं, और इसे ही मैच्योरिटी रेट बोलते हैं। पर वैल्यू वह अमाउंट होता है जो बॉन्ड इश्यू करने वाला बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड मैच्योरिटी पर देता है। इसके बाद आता है म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड लोगों से पैसे लेकर उस अमाउंट को स्टॉक, बॉन्ड्स और दूसरे फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करने का काम करती है, और उनसे हुए प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करती है, और एट द एंड जितना प्रॉफिट बनता है उसे उन लोगों में रिडिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अक्सर म्यूचुअल फंड फाइनेंशियल हब होते हैं जिसमें एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड इन्वेस्टर होते हैं जो लोगों के लगाए फंड्स को इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि इंडिविजुअल को मैक्सिमम प्रॉफिट हो सके। इसके बाद आता है गोल्ड। गोल्ड इन्वेस्टमेंट का सबसे सेफ ऑप्शन है। गोल्ड के रेट ज्यादातर इन्फ्लेशन को बीट करने का पोटेंशियल रखते हैं। इस चार्ट को देखिए, इससे आप यह देख सकते हैं कि गोल्ड के प्राइस 2005 में 600 रुपीज पर ग्राम से 2024 में 6800 रुपीज पर ग्राम पहुंच गए हैं। गोल्ड में इन्वेस्ट करने के आजकल बहुत से ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि फिजिकल गोल्ड, जिसमें आपको गोल्ड शॉप में जाकर गोल्ड खरीदना होता है और साथ में मेकिंग चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स आरबीआई इश्यू करता है और प्राइस के साथ साथ हाफ ईयरली बेसिस पर आपको इंटरेस्ट भी पे करता है। और तीसरा तरीका है डिजिटल गोल्ड, जिसमें आपको मेकिंग चार्जेस पे नहीं करने पड़ते। दीज आर सम टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आइडियाज। इन जनरल अपनी मनी को इन्वेस्ट करने का बेस्ट तरीका है एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो तैयार करना, जिससे कि आपका रिस्क मिनिमम हो जाता है
और ऐसे टाइम में जब स्टॉक मार्केट बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेन हो तो ये डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज आपके रिस्क को माइन्यूट कर देते हैं। अगर आप अपने 20s में हैं तो ये बेस्ट टाइम है इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने का, लेकिन अगर आप अपने 30s में हैं तो अभी भी आपके पास टाइम है इन्वेस्ट करने का, ताकि आप अपने ओल्ड एज को सिक्योर कर सकें। आपकी मनी जितने लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहेगी आपको फ्यूचर में उतना ही ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। दो टाइप के इंटरेस्ट रेट होते हैं, पहला सिंपल इंटरेस्ट और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब आपके इन्वेस्टेड मनी में मिलने वाला इंटरेस्ट। कंपाउंडेड इंटरेस्ट मतलब आपके मनी और उसमें मिलने वाले इंटरेस्ट में मिलने वाला इंटरेस्ट। और कंपाउंडिंग इज द गोल्डन वे टू बी रिच। इसलिए अपनी इन्वेस्टमेंट ऐसी जगह करें जहां आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल रहा हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे रिस्की मनी यानी कि क्रेडिट कार्ड की। तो होप करते हैं जल्दी से इसमें 100 लाइक कंप्लीट हो जाए, जिससे कि हम नई वीडियो तुरंत अपलोड कर दें। बिफोर लिविंग प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट हम आपको ऐसी इन्वेस्टमेंट आइडियाज बताते रहें। हैव अ गुड डे गाइज, कीप इन्वेस्टिंग।